बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये खस्ता सी समोसे बनाकर तैयार करेंगे और ये समोसे हम नए तरीके से बनाएंगे। ये समोसे बिल्कुल मार्केट के जैसे बनकर तैयार हुए थे और खाने में भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार होंगे। ये ढेर सारे समोसे हम एक रोटी से बनाकर तैयार करेंगे। मज़ेदार से और खस्ता से समोसे बनाना शुरू करते हैं। इधर मैंने मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें हम 1 कप के जितना मैदा डाल लेंगे। ये समोसे मैदे से ही बनते हैं। मैदा डालने के बाद अब इसमें 1/4 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे। 1 कप में ये काफ़ी है। चुटकी के जितनी अजवाइन डाल देंगे। अगर पसंद है तो डाल दें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हम घी डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब 1 कप पानी लेंगे, थोड़ा सा डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस आटे को हमने थोड़ा टाइट करके गूंदना है ताकि समोसे जो हैं वो खस्ता बनकर तैयार हों। तो आटे को हमने गूंद लिया। इसमें तकरीबन आधा कप पानी लगा था 1 कप मैदे में। आटे को थोड़ा टाइट करके गूंदा है। अब इधर मैंने ये नॉर्मल सा शॉपर लिया जो घर में होते हैं। तो आटा नरम करने के लिए हम इसको शॉपर में डालकर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और तब तक हम समोसे की फिलिंग तैयार कर लेंगे। इधर मैंने ये 4 आलू लिए थे, इनको बॉईल कर लिया था। इधर मैंने पैन लिया है। पैन में मैंने 4 टेबल स्पून के जितना ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने पे हम 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे। ये साबित लिया है। जीरे को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ऑयल के अंदर। जीरे को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा भूनना है। अब इसके अंदर हम एक छोटे साइज की प्याज डाल देंगे चॉप की हुई। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद 2 मैंने हरी मिर्च ली थी बारीक कटी हुई, ये भी साथ ही डालकर हम इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राई हो जाने पर हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया लिए, 1/2 टीस्पून हम पेपर पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मैं थोड़े स्पाइसी सी बना रही हूँ, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और टेस्ट के मुताबिक हम नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून ही चाट मसाला डालेंगे, इससे जो फिलिंग का टेस्ट है वो और अच्छा आएगा। अब इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और इनको पानी डालकर नहीं भूनना, बस ऐसे इनको हम मिक्स कर लेते हैं प्याज के अंदर। थोड़ी देर पक जाने पे अब हम ये आलू डाल देंगे। इन आलूओं को मैंने तोड़ लिया था हाथ से। आलूओं को हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम तकरीबन 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे मसाले के अंदर। तो ये फिलिंग हमारी बनकर तैयार है। अगर आप चाहें इसमें धनिया या पुदीना कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इस फिलिंग को मैंने इस बोल में निकाल कर रख लिया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। और जो आटा गूंद कर रखा था ये काफ़ी नरम हो गया है। शॉपर में रखने के बाद इस आटे को निकाल लेंगे और इसकी हम 2 लोई बना लेंगे। दरमियान से इसको तोड़कर एक पेड़े का जो आटा है इसको हम दोबारा शॉपर में डालकर रख देंगे ताकि ये सूखे ना हवा की वजह से। और जो आधा आटा था इसका हम एक गोल सा करके पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से हमने इसका पेड़ा बना लिया। नीचे आटा डस्ट करेंगे और ये पेड़ा रखकर हाथ से थोड़ा सेट कर लेंगे। आप बेलन लेंगे और बेलन से इसकी पतली सी करके रोटी बेल लेंगे गुलाई में करके। तो इसकी मैंने गोल सी और पतली सी एक रोटी बेल ली है। अब इसको हम लंबाई में इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से काट लेंगे। अगर ये नहीं है तो आप छुरी से इसको काट सकते हैं। दोनों साइडों से काटने के बाद अब इसको हम जैसे पिज़्ज़े के स्लाइस होते हैं ना, इस तरह से काट लेंगे ट्रायंगल शेप में। अब जो हमने तैयार करके फिलिंग रखी थी वो 1 टेबल स्पून हम लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। सारे स्लाइस पे हमने 1 टेबल स्पून ये फिलिंग रखी है। अब इसके हम समोसे बना लेंगे। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस फिलिंग के ऊपर। एक कोना उठाएंगे, इसको रखेंगे और जो तैयार करके आटा रखा था ना वो ऊपर से हम उंगली से लगा देंगे। आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं और दूसरे कोने को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे।
अब जो इसका ये तीसरा कोना है इसको उठाकर इसके ऊपर से फोल्ड कर देंगे। इस कोने को नीचे की साइड दबा देंगे ताकि ये खुले ना फ्राई करते वक्त। और जो इसकी साइडें खुली रह गई है ना, इनको भी हम प्रेस कर देंगे आटा लगाने के बाद। आटे से बस ये खुलेंगी नहीं फ्राई करते हुए, दोनों साइडों से इस तरह से हमने इसको दबाकर प्रेस कर देना है। और ये समोसा हमारा बनकर तैयार है। और सभी को हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लेने। अब इन समोसों को हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल धुआंधार सा गर्म हो जाए तब ये समोसे हम इसमें डाल देंगे और इनमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। इनको डालने के बाद बीच बीच से हम इनको पलटते रहेंगे ताकि दोनों साइडों में अच्छा सा कलर आए। और आप देख सकते हैं इसमें बबल से बनना शुरू हुए हैं। ये समोसे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। इन समोसे की बस यही खासियत होती है कि इनमें ये बबल से बने होते हैं तो ये खस्ता बनते हैं उससे। तो इनको पलटते हुए हम लाइट गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर इन समोसों में आया है और ये देखने में भी काफ़ी खस्ता लग रहे हैं। अब 1 से 1.5 मिनट इनको और फ्राई कर लेंगे। ये समोसे बनकर तैयार है, इनको हम निकाल लेते हैं। इनको स्टीनर में रखने के बाद थोड़ी देर स्टीनर पे रखा रहने देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इनको फ्राई करने में 6 से 7 मिनट का टाइम लगा था और आप ये देख सकते हैं कितने खस्ता से बनकर तैयार हुए हैं। आप भी बिल्कुल इस तरह से ये बाजार के जैसे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप वीडियो को फॉलो कर ये मज़ेदार से समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। इसकी जो अंदर की फीलिंग थी वो भी कितनी अच्छी सी आई है। आप इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।